ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। इस स्टेटमेंट को लेकर पूरे भारत में बड़ी चर्चाएं हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी भी ये कहते हैं कि यहाँ पहले सब हिंदू थे और हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वही भारतीयत्व है, और भारतीयत्व यानी हिंदुत्व। यानी इसमें एक लाइन ये है कि कोई ये कहता है कि हम सिख है तो आपका सिखत्व ये भारतीयत्व नहीं होगा, आप ईसाई हो तो आपका ईसाईयत्व ये भारतीय नहीं होगा, आप अगर बौद्ध हो तो आपका बौद्धत्व ये भारतीयत्व नहीं होगा, और अगर आप इस्लाम को मानने वाले होंगे तो आपका इस्लामित्व ये भारतीयत्व नहीं होगा, हिंदुत्व ही भारतीयत्व होगा। और हिंदुत्व की परिभाषा क्या करते हैं वो, जो ग्रंथों से आया हुआ सनातनी धर्म यानी हिंदुत्व। अब वो क्या है, वो समाज की विभागनी 4 वर्गों में कर देता है, और 85% सबसे बड़ा वर्ग जो जातियों का बंच है, जो जातियों का समूह है, इसमें 18 पकड़ जाति आती है, कुंबी, माली, तेली, धोबी, नावी, चमार, मांग, महार, आदिवासी, उसके बाद में तांबोड़ी, अंसारी, सब ये जितने भी हैं ये सारे शूद्र वर्ण में आते हैं। तो ये हिंदुत्व है। और ग़ुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उस बारे में एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पूर्वज ग़ुलाम नबी साहब, और जैसे मोहन साहब कहते हैं, अगर हिंदू थे तो कौन से वर्ण में थे? ब्राह्मण वर्ण में थे, क्षत्रिय वर्ण में थे, वैश्य वर्ण में थे या शूद्र वर्ण में थे? ये तो पूछना पड़ेगा। तो हम एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 7वीं सदी में इस्लाम भारत में आया। 7वीं सदी से पहले इस भारत भूमि में कोई भी मुसलमान नहीं है। 7वीं सदी के बाद जातीय समूह से लोग मुसलमान बनना शुरू हुए। उसका भी कारण ये था कि जिस हिंदू भारत की ये बात करते हैं, 7वीं सदी में वो ब्राह्मणी भारत था, और 7वीं सदी में जो धर्म था वो हिंदू धर्म, कहीं उसका उल्लेख नहीं है, वो ब्राह्मणी धर्म था। अब ये हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि हैसियत मुस्लिम तुम ये बात कर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। बचाने का कोई भी कारण नहीं है। मेरे पूर्वज जब मुसलमान बने तब इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि हिंदू धर्म नाम की चीज़ नहीं थी। उन्होंने जो त्याग किया वो विषमतावादी ब्राह्मणी धर्म का त्याग किया। और इसे समझने के लिए किसी मुसलमान पंडित, ईसाई पंडित, सिख पंडित, बौद्ध पंडित की बातों को समझना ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस बात को समझने के लिए ब्राह्मण पंडितों का ही समझ लेना ज़रूरी है। तो एक ब्राह्मण पंडित है जिनका नाम है बाह सुंठनकर। बाह सुंठनकर ये बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित है। वो क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि 7वीं सदी में इस देश में, इस भूमि में ब्राह्मणी धर्म था, जिसने मेहनत करने वाले कारागिर, मेहनत करने वाले किसान, शिल्पकार, हस्त व्यवसाय करने वाले, इन सब लोगों को शूद्र वर्ण में डालकर उन्हें ग्रंथों के पढ़ाई से मनाही कर दिया, धर्म क्षेत्र से बाहर कर दिया, सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया, और बस्तियों से भी बाहर कर दिया। यानी जो 85% शूद्र थे उनको गुलाम बनाकर बाहर कर दिया। ये कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण पंडित कह रहे हैं। दूसरे ब्राह्मण पंडित है डॉक्टर कन्हैयालाल श्रीवास्तव। इनकी किताब है मध्ययुगीन भारतीय समाज और संस्कृति। डॉक्टर कन्हैयालाल श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं? मनु के अनुसार ब्राह्मणों को यह अधिकार था कि वे शूद्र को चाहे जो सज़ा उनके दिल में आए उसकी, अपराध की, वो दे सकते हैं, और शूद्रों को धन संचय या संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्र ऐसा संपत्ति अर्जित करता है तो वो छीन लेने का अधिकार ब्राह्मणों को था। उसके लिए मनुस्मृति का एक श्लोक डॉक्टर कन्हैयालाल श्रीवास्तव देते हैं। वो श्लोक है, विस्त्रब्ध ब्राह्मण शूद्रा द्रव्योपादानाचरेत नहीं तस्यारित किंचित सव भर्तु हार्य धना ही स। यानी शूद्र अगर धन संचय करता है तो उसे छीन लिया जाए, क्योंकि शूद्र के पास धन आया तो वो गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद डॉक्टर RS त्रिपाठी, ये भी हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में वो कहते हैं कि सामाजिक आचार विचार और व्यवहार में शूद्रों को कोई स्थान नहीं था। कर्तव्य के दृष्टि से वे हीन समझे जाते थे, और जानवरों से भी बदतर उनकी अवस्था 7वीं सदी में थी। दूसरे एक ब्राह्मण पंडित हैं, वो ब्राह्मण पंडित का नाम है बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा मध्ययुगीन भारत में कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था ये समाज पे ब्राह्मणों का आक्रमण था, ये ब्राह्मणी धर्म का आक्रमण था। व्यक्तिगत मूल्यों को ख़त्म कर दिया गया था।
निम्न वर्ग कारागिर जानवर से भी बदतर हालत में चले गए थे। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति आदि किसी मूल्य को उन तक नहीं पहुंचाया गया था। उन्हें घृणा से देखा जाता था, द्वेष से देखा जाता था। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, ये भी हमारे ब्राह्मण बंधु है। वर्मा क्या कह रहे हैं मध्यकालीन भारत में? वो कह रहे हैं कि भारत में 7वीं सदी में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ब्राह्मण ये अनभिषक्त राजा की तरह सारे समाज पर हावी थे, अवैध संतान की तरह शूद्रों का इस्तेमाल करते थे। ये है 7वीं सदी यानी इस्लाम के आने से पहले भारत की स्थिति। बहुत बड़ा है, इस पे हमारी किताब है, आप देखोगे तो भारत बहुजनों का इस्लाम स्वीकार करने का सामाजिक इतिहास, ये हमारी किताब है जिसमें हमने पूरी तरह सारी बातें लिख दी हैं। तो अब गुलाम नबी आज़ाद या मोहन भागवत जी ये बताएं कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्म त्यागा वो ब्राह्मणी धर्म था या हिंदू धर्म था। हमारे लोग पूर्वज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया वे तो हिंदू थे ही नहीं, वे तो ब्राह्मणी धर्म के शूद्र थे। और शूद्रों को अगर ना पढ़ने का अधिकार है, ना व्यापार करने का अधिकार है, ना शिक्षा करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ना धर्म क्षेत्रों में प्रवेश का अधिकार है, ऐसे में इस्लाम ने अगर धर्म प्रवेश के लिए मस्जिदें दी, ऐसे में इस्लाम ने अगर तुमने शिक्षा को बंदी डाली है तो कुरान हाथ में लेकर शिक्षा के द्वार खोले। अगर तुमने नगरों में प्रवेश बंद किया है तो जहाँ जहाँ मस्जिदें बनी वहाँ वहाँ एक अच्छे संस्कृति को, इस्लाम ने समतावादी संस्कृति को जन्म दिया और कारागिरों के नगर बसाए। आपने जहाँ पूजा और बाकी सारी इबादत के लिए मनाही कर दी थी, वहाँ इस्लाम ने सबको साथ में लेकर एकेश्वरवाद और इस्लाम के नज़रिए से कांधे से कांधा लगाकर इबादत करने की परंपरा डाली। आपने विदेश गमन यानी जो भारत के समुद्र के तट में गया, बाहर गया, वो जिंदा नरक में गया, ये आपने घोषणा कर दी थी खंड खड़ाव ग्रंथ में 8वीं सदी और 7वीं सदी में। ऐसे में मुसलमानों ने अनुसूचित जाति जनजातियों को इस्लाम में लाकर उनका व्यापार अरबस्तान से लेकर ईरान इराक तक करवाया, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन लोगों को प्रवेश दिलाया जिन लोगों को आपने अपने बस्तियों में प्रवेश बंद कर दिया था। पानी तक नहीं छूने देते थे। इस्लाम के अनुयायियों ने एक ही मड़के में पानी रखकर कहा कि ये सभी के लिए समान है, आप पानी पीजिए। इस तरह अस्पृश्यता को नष्ट किया। एक थाली में खाना देकर कहा कि सब खाओ ताकि अस्पृश्यता और जाति भेद इस देश से नष्ट हो जाए। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद जी, पहली बात तो आपको ये बताना होगा कि आपके पूर्वजों ने ब्राह्मणी धर्म त्यागा या हिंदू धर्म त्यागा, और अगर हिंदू धर्म त्यागा है तो आप वर्ण व्यवस्था में थे, तो आपको ये बताना होगा कि आप कौन से वर्ण में थे, ब्राह्मण में थे, क्षत्रिय थे या वैश्य में थे। अगर ब्राह्मण में होंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी मनुवाद के इस व्यवस्था में। अगर आप क्षत्रिय थे तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी इस वर्ण व्यवस्था में, आप तो राजनीति में थे। और अगर वैश्य थे तो आप भरपेट खाना खाकर लोगों को व्यापार के द्वारा शोषित करने वाले वैश्य समाज में ही होगे 7वीं सदी के। अगर आपके लोग शूद्र वर्ण में होगे तो आपने हिंदू धर्म नहीं त्यागा, आपके पूर्वजों ने ब्राह्मणी धर्म त्यागा है। इसलिए इस बात को मेरा हिंदू भाई, हिंदू समाज भी समझ ले कि संतों का जो इस देश में बहुजन संतों का आंदोलन था वो ब्राह्मणी धर्म के विरोध में था। लेकिन जब ब्राह्मणी धर्म के मुखियाओं ने ये समझा कि अब बहुजन समाज जागा हो रहा है, तो बहुजन समाज की जो धर्म परंपराएं हैं, बहुजन समाज के जो रिचुअल्स है, बहुजन समाज के जो लोक देवता है, उनका ही अपहरण कर लिया और उस पर खुद बैठ गए अब, और उसे अब हिंदू धर्म या हिंदू रीति के नाम से प्रसारित करते हैं। तो मुसलमानों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम मोहन भागवत कह रहे हैं उस तरह के हिंदू नहीं हैं। हमारे पूर्वज ब्राह्मणी धर्म के वर्णवाद, जातिवाद, गैर बराबरी वाले सिस्टम को नकारने वाले मुस्लिम हैं और सही भारतीय है। और वो सारे वर्तमान के अगर समझदार हिंदू, अगर प्रेम करने वाले हिंदू है तो वे हमारे भाई हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने साफ कह दिया कि आर्य धर्म भंड का इस्लाम ने मुखोटा फाड़ दिया। कुंभी माली तेलियों को एक ही थाली में लेकर ब्राह्मणवाद को आह्वान किया। इसलिए ब्राह्मणी धर्म के लोग, आर्यभट्ट ब्राह्मण, इस्लाम और मुसलमानों के नाम से बोम मारते हैं, ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा। इसलिए भिड़े नाम का महाराष्ट्र का संभाजी कुलकर्णी उर्फ भिड़े, यह आदमी ये कहता है कि फुले ये नालायक था। फुले भड़वे नाम की जो समाज सुधारकों की यादी है उसमें का एक है। फुले को क्यों गाली देते हैं? क्योंकि फुले ने ब्राह्मणी धर्म नकारा,
और ब्राह्मणी धर्म के गुलाम लोगों को इस भारत का मूल निवासी माना और इस भारत का मालिक माना, यही दुखना है। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा। जय भारत, जय संविधान। हमें गर्व है कि वी द पीपल, लोग भारत के संविधान के अधिकारी हैं। भारत हमारा देश है, हम भारत के नागरिक हैं। धन्यवाद।